हाँ, सभी को नमस्कार। आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बहुत सारे ऐसे शब्दावलियाँ हैं जो हम दैनिक जीवन में हमेशा सुनते हैं, लेकिन हम उसके गहराई में नहीं जा पाते हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और वो हमारे आसपास हमेशा हमारे साथ चलते हैं। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। आज का जो मुख्य हमारा टॉपिक है वह रेपो और रिवर्स रेपो दर क्या होती है, इसका कहाँ पे उपयोग होता है, आरबीआई किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में किस समय किन परिस्थितियों में इसमें कम या ज़्यादा परिवर्तन करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेपो रेट क्या है। तो आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम या ज़्यादा करने के लिए रेपो और रिवर्स रेपो को काम में लाती है। जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, जो कॉमर्शियल बैंक हैं, उधार देता है तो उसे रेपो दर कहा जाता है। जिस दर पे आरबीआई इन बैंकों को उधार देता है उसे हम रेपो दर कहते हैं। मुद्रास्फीति के समय आरबीआई रेपो दर बढ़ा देती है, लेकिन कभी कभी अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं या उनमें परिवर्तन करना आवश्यक होता है। उस स्थिति में जब इस दर को कम करना पड़ता है तो उसको रेपो दर कम कहा जाता है। कम करना इसको जानते हैं हम लोग। जब दर कम होती है तो ब्याज दर में कमी आ जाती है, जिसका असर जो हमारे बचत है उस पे पड़ेगा। यानी कि जो एफडी है और जो हमारी सेविंग बचत है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा और उसमें ब्याज दर कम हो जाएंगे। और जब ब्याज दर को हतोत्साहित होता है ब्याज दर, तो व्यक्ति उस तरफ जाना पसंद नहीं करता है। जब वह सेविंग की ओर नहीं जाएगा, जब वह बचत नहीं करेगा अपने धन का, इसका मतलब उसको निवेश करना होगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि ये रेपो दर कम होना का मतलब उपभोक्ता को निवेश की ओर इशारा करना कि आप इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ से आपको लाभ होगा। बचत को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। तो उसमें रिटेल सेक्टर होते हैं। रिटेल सेक्टर में एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, इसमें हम निवेश करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है रेपो दर, सरकार की जो आरबीआई की जो रेपो दर है वो कम करने से हमको निवेश की ओर हमको जाना पड़ता है, और अलग अलग रिटेल में हमको उसमें अपना जो धन है वो जमा करना, उसमें लगाना पड़ता है। दूसरा है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो में कटौती से क्या होता है और बढ़ाने से क्या होता है, यानी कि कम करने से क्या होता है और बढ़ाने से क्या होता है। जब कमी होती है रिवर्स रेपो में, तो बैंकों का अपना जो अतिरिक्त धन है, हमको पता है कि बैंक जो अपने दिन भर के कामकाज के बाद जो उनके पास जो जमा धन रहता है उसे उनको आरबीआई में जमा करना होता है, और जब जमा होता है तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। उसी को हम रिवर्स रेपो दर भी कह सकते हैं।
जब बैंक या वाणिज्यिक बैंक अपने पास जो जमा धन है उसको आरबीआई के पास जमा करते हैं, उस पे जमा धन पे उसको ब्याज मिलता है। तो जब हम आरबीआई इस रिवर्स रेपो दर में कमी करता है, उस स्थिति में जो बैंक अपना अतिरिक्त धन है आरबीआई में जमा करने के बजाय, क्योंकि जब वहां जमा करेंगे तो उन पे ब्याज कम हो जाता है, कम मिलता है ब्याज, तो बैंक ब्याज कम प्राप्त करने के लिए आरबीआई में कुछ धन जो उनके पास शेष रहता है उसमें से कुछ कटौती कर देते हैं, यानी कि उस पूरा धन उसको आरबीआई में जमा नहीं करते हैं। इसका मतलब बैंक अब आरबीआई में मुद्रा कम जमा करने की इच्छा रखते हैं, इससे उनके पास नकदी की उपलब्धता रहेगी। जब बैंक के पास नकदी रहेगी उस स्थिति में बैंक अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न उत्पादक के उपादान हैं जिनको अर्थव्यवस्था में उत्पादन में निवेश करना होता है, और उसके लिए उनको जो है पूंजी की या द्रव्य की आवश्यकता होती है और उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो जो कर्ज है वो उनको लोन के रूप में उसको बांट करके अधिक ब्याज कमाने पर जोड़ देगा। बैंक का एक सिस्टम है, अगर वह आरबीआई में अपने धन को जमा करने पर उसको ब्याज नहीं मिलता है, उस स्थिति में कम हो जाता है, तो वह उस रूप में जो है धन किससे प्राप्त करेगा? उत्पादक के जो उपादान हैं या जो उसमें निवेश करना चाह रहे हैं उस पे वह जो है निवेश को प्रोत्साहित करेगा, यानी कि अपना लोन बांट करके, अपना ऋण बांट करके उससे अधिक ब्याज कमाने पर वह जोड़ देगा। ये कंडीशन है उसकी। बैंक लोन दरों में कटौती कर सकते हैं। जो बैंक लोन देते हैं, ऋण देते हैं, उनकी दरों में कम कर सकते हैं उस दर को। जब कम करेंगे तो वहाँ फिर लोग आना शुरू कर देंगे बैंक में। एफडी, बचत, निवेश पर ब्याज दर में भी कमी कर सकते हैं बैंक। दूसरी ओर जब रिवर्स रेपो दर बढ़ जाती है, आरबीआई जब रिवर्स रेपो दर बढ़ा देता है उस स्थिति में, कब बढ़ाता है? जब तरलता की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि नकदी की मात्रा ज़्यादा लोगों के पास आ जाती है, यानी कि बाजार में नकदी की मात्रा जब अधिक हो जाती है उस स्थिति में आरबीआई जो रिवर्स रेपो दर है उसमें क्या कर देती है? उसको बढ़ा देती है। तो बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई इसको बढ़ा देती है, जिससे बैंकों को लाभ होता है। यानी कि फिर बैंक अपना जो शेष धन है उसको जो है, जो प्रत्येक दिन का जो उनका जो जमा धन होता है उस पूरे धन को क्या करेंगे, फिर उसको वो जो है आरबीआई के पास जमा करेंगे और उससे ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो ये दो कंडीशन है जब कम और ज़्यादा की स्थिति पैदा होती है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे इतना ही। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम आपको जो है अगले वीडियो में रिवर्स रेपो की जो शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद।